हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मैं संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, घर में होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे बच्चों। तो आपके लिए सुनहरा अवसर है कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं कि आप घर में रह करके अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से तैयारी भी करें। आपके लिए यह वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है बच्चों, तो ये मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप इसे अच्छे से देखें, पढ़ें, समझें और लाइक सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों, क्योंकि यदि आप कमेंट्स करेंगे तो मेरे को पता होगा कि आप वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। यदि आप उसमें कमेंट्स नहीं करेंगे तो मेरे को जानकारी आपको नहीं होगी कि आप कर क्या रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को देखिए, पढ़िए, समझिए। यदि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया आपसे नहीं बनती है, संतुलन करना नहीं आता है, याद करना नहीं आता है, किस प्रकार इसे समझा जाता है, यदि नहीं आता है तो निश्चित रूप से बच्चों आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब 100% मिलेगा। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पुनः केमिकल रिएक्शन पढ़ाने वाला हूं। और कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। कौन सी रासायनिक अभिक्रिया? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। ये बहुत महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है। इसमें दो पॉइंट होते हैं, एक होता है एल्काइलीकरण और दूसरा होता है एसिलीकरण। एल्काइलीकरण का मतलब क्या होगा बच्चों? एल्किल क्लोराइड। एल्काइलीकरण का क्या मतलब होता है? एल्किल क्लोराइड। और एसिलीकरण का मतलब होता है एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, तो इन दोनों के साथ मैं आपको सामने रासायनिक अभिक्रिया करवाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है एल्काइलीकरण। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है एल्काइलीकरण में। ये पहली रासायनिक अभिक्रिया हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये होता क्या है एल्काइलीकरण? तो बच्चों याद रखिएगा, जब क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। तो क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है? या तो क्लोरोबेंजीन या आर्थोक्लोरोटॉल्विन या पैराक्लोरोटॉल्विन बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्याही तो लग गई। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एल्काइलीकरण। इसमें देखिए क्या हुआ है, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराना है? CH3Cl के साथ। क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा? ये देखिए, ये क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराना है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराना है? क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराना है बच्चों? मेथिल क्लोराइड के साथ कराना है। किसके साथ? मेथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CH3Cl। किसकी उपस्थिति में कराएंगे? किसकी उपस्थिति में कराएंगे बच्चों? निर्जल AlCl3। निर्जल डिहाइड्रेशन यानी निर्जल AlCl3। ठीक है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्या करते हैं? अभिक्रिया कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, इसका हम 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, यानी 2 अणु लेंगे और इसका भी 2 अणु लेंगे। ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं AlCl3 की उपस्थिति में। तो क्या बनता है देखिए,
यह आपका क्लोरोबेंजीन तो रहेगा, लेकिन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? CH3 जुड़ जाएगा बच्चों। क्या जुड़ जाता है? CH3। तो नाम क्या बन जाता है? आर्थोक्लोरोटॉलइन। और इसके बाद एक अणु और आपका बनता है, ये आर्थो पोजीशन पे बनेगा और यह क्या बनता है बच्चों? पैरा पोजीशन पे बनेगा। ये क्लोरोबेंजीन तो रहेगा ही, लेकिन एक आपका CH3 पैरा पोजीशन पे जुड़ जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम? पैराक्लोरोटॉलइन। और क्या बच रहा है? 2HCl। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे क्लोरीन 2 है, 2 आपका क्लोरोबेंजीन है, 2 आपका CH3Cl है। यदि दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो एक CH3 इसके साथ, एक CH3 इसके साथ, और बचा क्या? एक हाइड्रोजन निकलेगा दोनों से और 2 Cl यहाँ पे जुड़ा हुआ है और 2HCl का निर्माण हो गया। ठीक है बच्चों, देखा आपने? क्या देखा? क्लोरोबेंजीन की क्रिया निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो आर्थोक्लोरोटॉलइन एंड पैराक्लोरोटॉलइन बनता है। आर्थोक्लोरोटॉलइन का मतलब क्या होगा? O का मतलब होता है आर्थोक्लोरोटॉलइन। दूसरा क्या होगा? पैराक्लोरोटॉलइन। आर्थोक्लोरोटॉलइन और पैराक्लोरोटॉलइन बनता है। इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे? जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ, मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो आर्थोक्लोरोटॉलइन तथा P का मतलब पैरा, ठीक है, पैराक्लोरोटॉलइन बनता है। इसे एल्काइलीकरण कहते हैं। इसे एल्काइलीकरण कहते हैं। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो आर्थोक्लोरोटॉलइन एंड पैराक्लोरोटॉलइन बनता है और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? एल्काइलीकरण कहते हैं। कौन सी एल्काइलीकरण? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलीकरण। ठीक है, बन जाएगा। चलिए इसका दूसरा पॉइंट बात करते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखना है? एसिलीकरण। एसिलीकरण का मतलब क्या होगा? एसिलीकरण, एसिलाइजेशन। एसिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एसिटिल क्लोराइड, और एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? कोई बताएगा? CH3COCl बोलते हैं। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? CH3COCl। तो डिफिनीशन चलिए पहले रासायनिक क्या करवाता हूं, इसके बाद आपकी रासायनिक नाम हो जाएगा। ये आपका क्लोरोबेंजीन है। क्लोरोबेंजीन की क्रिया CH3COCl के साथ AlCl3 की उपस्थिति में, ठीक है।
मतलब क्या आना चाहिए, इसका भी हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ भी है। ये दोनों आपस में जब क्रिया होती है तो बच्चों क्या बनता है, देखिए आर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन और पैरा क्लोरो एसीटोफिनॉन बनता है सॉरी, आर्थो क्लोरो एसीटोफिनॉन, ये आपका Cl बन जाएगा, COCH3 यहाँ पे हो जाएगा, और एक अणु आपका पैरा पोजीशन पे बनेगा तो COCH3 एक ये हो जाएगा प्लस 2HCl का निर्माण हो जाएगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा समझ में ये ना आ रहा होगा कि यहाँ पे HCl कैसे बन रहा है, तो देखिएगा इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए यदि ये बेंजीन है, क्या है, बेंजीन है, और निश्चित रूप से यहाँ पर भी क्या है, हाइड्रोजन है। यदि हम इस पर क्या जोड़ेंगे, चाहे COCH3 जोड़ें, चाहे आप CH3 जोड़े, तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन रिलीज होगा कि नहीं। यानी जब हाइड्रोजन वहाँ बैठा हुआ है, वहाँ पे हाइड्रोजन निश्चित रूप से रिलीज होगा, निकलेगा, तो वो हाइड्रोजन रहेगा और Cl के साथ आपके पास पहले है आपके पास Cl, तो वो H और Cl दोनों मिलकर के HCl का निर्माण कर देते हैं। एक के साथ रहेगा तो एक HCl और दूसरी रासायनिक क्रिया है तो 2 HCl, और दोनों क्या बना दिए, 2 HCl का निर्माण हो गया। तो देखिए इसकी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो आर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन, क्या, आर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन तथा पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन बनता है। चलिए इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। ये तो समझ में आ गया बच्चों, इसको मिटा दूं, बहुत अच्छा। ये एल्काइलीकरण आपका हो चुका है और अब हम पढ़ रहे हैं एथिलीकरण, ठीक है। ये किसकी डिफिनेशन है बच्चों, इसको भी मिटा दूं, कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों। यदि आपको भी ट्रिक के माध्यम से थोड़ा बताना चाहता हूं कि यदि एल्किल क्लोराइड रहेगा तो एल्काइलीकरण होगा, यदि एसिटिल क्लोराइड रहेगा तो एथिलीकरण होगा। अब चलिए एल्काइलीकरण पढ़ रहे हैं, एसिटिलीकरण, ये क्या है, एथिलीकरण। जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया की जाती है तो आर्थोक्लोरो एसीटोफिनॉन एवं पैराक्लोरो एसीटोफिनॉन बनता है। इसे फ्रीडल लिखा है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट इसे फ्रीडल क्राफ्ट एथिलीकरण कहते हैं।
ठीक है, बन जाएगा बच्चों। कैफी रासायनिक अब किया है, अब आपको थोड़ा ट्रिक के माध्यम से मैं बताना चाहता था, तो देखिए क्या है ट्रिक के माध्यम से क्या होगा इसमें। यदि मान लीजिए, ये तो बता रहा हूं, यही सूत्र में बार बार बोल रहा हूं, यदि मान के चलिए एसिलीकरण लिखा हुआ है, एल्काइलीकरण लिखा हुआ है, इसलिए रही, यदि एल्काइलीकरण लिखा हुआ है, यदि एल्काइलीकरण लिखा हुआ है तो आप याद करिए क्या CH3Cl को यूज कर रहा है। एल्काइलीकरण में किसके साथ क्रिया होगी, CH3Cl में। और यदि एसिलीकरण लिखा हो तो क्या होगा, CH3COCl। अंतर क्या है, ये आपका मेथिल क्लोराइड है, ये आपका एसिटिल क्लोराइड है, और एसिटिल क्लोराइड में सिर्फ अंतर किया है, CO आ गया है। ठीक है बच्चों, तो पेपर में क्या होता है, कैसे प्रश्न बनेगा, क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlClC की उपस्थिति में एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन बनेगा। ठीक है, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन बनेगा और पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन बनता है। लेकिन यही क्वेश्चन क्या पूछ ले कि जब क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन को निर्जल AlClC की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, तो क्या बनता है बच्चों, इस पर होगा आर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन बनेगा। यानी आर्थोक्लोरोटॉलुइन और पैराक्लोरोटॉलुइन दोनों बनेंगे। ठीक है, मान के लिए 50-50% दोनों बन रहे हैं। तो ये आपका रहा क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। बच्चों इसको आप समझ गए होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। दोनों रासायनिक अभिक्रिया मैं आपके सामने प्रेजेंट कर दिया कि ये क्या है, एल्काइलीकरण क्या है, एथिलीकरण। तो आप क्या करेंगे, इनको याद कैसे किया जाता है, इनकी क्रिया पहला नंबर आपका ये है, इसका नाम बता दूं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा, एसिटिल क्लोराइड। तो क्या होगा, आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। आर्थोक्लोरो एसिटोफिनॉन और पैराक्लोरो एसिटोफिनॉन। निर्जल AlClC का मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये बच्चों आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो गई है, फ्रीडल क्राफ्ट रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, बन जाएगा। इसके बाद अपन लोग पढ़ते हैं नाइट्रीकरण, हैलोजनीकरण और सल्फोनीकरण। तो ये आपका ये तीनों एक साथ चलते हैं। तो इसमें एक के लिए देख लेते हैं क्या है, बात करते हैं नाइट्रीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट के बाद दूसरी रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, नाइट्रीकरण। देखिए ये बहुत आसान है। नाइट्रीकरण का मतलब क्या होगा, नाइट्रीकरण का मतलब होता है बच्चों, निश्चित रूप से HNO3 और H2SO4 का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, HNO3 और H2SO4 के उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए होता क्या है कि जब हम क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिक अम्ल और H2SO4 दोनों का उपयोग किया जाता है, आर्थो एवं पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है और अंत में 1-क्लोरो
2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन भी बनता है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ कराएंगे, H2SO4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं। देखिए क्लोरोबेंजीन का सूत्र क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन को HNO3 के साथ किसकी उपस्थिति में, H2SO सांद्र H2SO4। तो देखिए क्या होता है, बनेगा क्या यहाँ पे, ये आपका Cl रहेगा, यहाँ पे NO2 बन जाएगा, इसको बोलेंगे और क्या बनता है, H2O बन जाएगा। इसको बोलते हैं आर्थो क्लोरोनाइट्रोबेंजीन, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। फिर क्या होगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन को हम क्या करते हैं, पुनः किसके साथ, HNO3 के साथ टकरा देते हैं, प्लस HNO3, ठीक है, वही H2SO4 की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा बच्चों, देखिए ये आपका Cl रहेगा, एक NO2 आपका यहाँ रह जाएगा, एक NO2 आपका यहाँ, प्लस H2O भी बन जाएगा, ठीक है। तो बना क्या है बच्चों, ये है क्या, देखिए इसमें इनका नाम क्या होगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसमें क्या होगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन के साथ 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो, इसका नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रो बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, नाइट्रिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, आर्थो क्लोरो नाइट्रो बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो क्या करेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे, जब क्लोरोबेंजीन को नाइट्रिकरण में क्या है, जब क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया की जाती है, तो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन बनता है, और इसे और पुनः और इसे पुनः नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया
की जाती है तो 1-क्लोरो 2,4-डाइनाइट्रो डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है। इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। बच्चों बन जाएगा। नाइट्रीकरण क्या है? कुछ नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया है, जब नाइट्रोबेंजीन को क्या किया, सॉरी क्लोरोबेंजीन को आप नाइट्रिक अम्ल के साथ शांत H2S4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, वहां से H2O निकल जाएगा और 1-क्लोरो-नाइट्रोबेंजीन या आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन बनता है। देखिए आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन बना। देखिए यहाँ पे क्या है, ये क्लोरोबेंजीन है, HNO3 के साथ अभिक्रिया कराया तो NO2 मैंने इसको दे दिया, एक H एक N पर एक H और एक H आपका ये है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे निकल कर क्या बना देगा, H2O बना देगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, वो आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन इसको कहेंगे। देखिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ से क्या जाएगा, ये आ जाएगा, यहाँ पे NO2 जुड़ जाएगा और एक H ये और एक H ये और एक ऑक्सीजन निकल जाएगा, क्योंकि NO2 यहाँ पे आ रहा है तो बनेगा क्या, H2O। देखिए NO2 आ गया और H2O बन गया। अब ये क्या हुआ है, इसका नाम है आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन। आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन को पुनः HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो वही कंडीशन पुनः होगी, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल जाएगा और NO2 आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक H ये एक ऑक्सीजन एक यहाँ पे H निकल करके क्या बना देगा, H2O। इसको बोलेंगे 1-क्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन और इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, नाइट्रीकरण। है क्या, जब क्लोरोबेंजीन को H2S4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन बनता है तथा आर्थोक्लोरो-नाइट्रोबेंजीन को पुनः शांत H2S4 की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रिक अम्ल के साथ का मतलब क्या हुआ, नाइट्रिक अम्ल के मतलब HNO3 के साथ देखिए पुनः अभिक्रिया होती है तो क्या बन जाता है, 1-क्लोरो-2,4-डाइनाइट्रोबेंजीन बनता है और इस अभिक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। तो बच्चों बन जाएगा नाइट्रीकरण। इसमें आपने पढ़ा नाइट्रीकरण और फिरल का प्रक्रिया। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हैलोजनीकरण बताएंगे और सल्फोनीकरण ये क्या कहलाता है। इसके बाद हम आपको फेट-ज़ैप नियम बताएंगे बच्चों और मार्कोनी-काफ नियम। फेट-ज़ैप नियम, मार्कोनी-काफ नियम बहुत महत्वपूर्ण है पॉइंट, इसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बच्चों यह कैसा लगा मेरा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया कैसी लगी, यदि आपको समझ में आ रहा हो तो कमेंट कीजिए और अच्छा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन आपका बनता है वो क्वेश्चन कमेंट करेंगे तभी तो मेरे को जानकारी मिलेगी बच्चों, ठीक है। ये आपको मैं ट्रिक के माध्यम से नाइट्रीकरण बताया, इसी तरह से इसके पहले फ्रीडल क्राफ्ट रासायनिक अभिक्रिया को भी ट्रिक के माध्यम से बताया। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे और जो आपका बेसिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप कीजिए, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। प्रॉब्लम सिर्फ आपके पास इतनी होगी कि मेरे पास फार्मूला कहाँ पे आया है, तो इन फार्मूलों को थोड़ा याद करना पड़ेगा। मैं आपको फार्मूला बताया हूँ, फार्मूला कैसे याद किया जाता है, ट्रिक भी बताया कैसे उसको बनाया जाएगा, तो थोड़ा इनको लिए आप विशेष ध्यान देंगे और आप कमेंट कीजिए कि आप ट्रिक के माध्यम से और बताइए फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको फेट-ज़ैप नियम और मार्कोनी-काफ के नियम की बात करेंगे। ओके, गुड डे।